29 जनवरी और सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यूजीसी के नए रेगुलेशन पर रोक लगा दी है अगले आदेश तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी बेंच ने। तो इस दौरान कुछ अहम बातें हुई। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ बातें बताई और भी तमाम बातें सुनवाई के दौरान हुई थी। उसमें एक मुद्दा आया कि पिटीशन में कहा गया कि एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग से हॉस्टल बनाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या बहस के दौरान हुआ, तमाम जानकारी के साथ सिद्धांत जी मौजूद हैं। क्या वो मामला था हॉस्टल का? देखिए, मामला ऐसे सीधे से तो नहीं उठा था, लेकिन ऐसे उठा था कि 13 जनवरी को नियम आए थे। उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा था सब लोगों ने देखा ही है। मुद्दा ये हुआ कि जब विष्णु शंकर जैन जब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने दो बातें कही कि नंबर एक, कई सारी बातें, लेकिन दो मुख्य बातों का जिक्र किया कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है उसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों की सुनवाई नहीं है। ये उनकी पहली आपत्ति थी। और दूसरा उनका ये कहना था कि इस रेगुलेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा बताई गई है वो संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 उसमें दिए गए डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा से बिल्कुल अलग है। किसको लेकर चलें, इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे संकेत दिए अपनी बातों से। फिर जब बातें हुई कि किस तरह की आप सुनवाई चाहते हैं, सीजीआई की वाली बेंच ने, सीजीआई सूर्यकांत और जयमाला बागची, ये बेंच थी दो जगहों की, वो सुनवाई कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसा रिड्रेसल चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो जब बहस आगे बढ़ी तो उन्होंने ये कहा, पिटिशनर्स ने ये कहा कि एक प्लेस, राज्यों के पास ये अधिकार होते हैं, संविधान के तहत उन्हें अधिकार मिले हुए हैं कि वो क्या कहते हैं, आरक्षण प्राप्त जातियां जो हैं, एससी और एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की जो जातियां हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर सकती हैं। अब यहाँ पर ही वो हॉस्टल वाला पॉइंट आता है। इस बात को आप जब सुनिए तो ऐसा एक टोन समझ में आता है कि क्या एक सेग्रीगेशन का पाथ अपनाया जा रहा था। क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट उठा ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि अगर एससी एसटी छात्रों को सुरक्षित रखना है तो जनरल कैटेगरी के छात्रों से अलग उनके लिए हॉस्टल बनाया जाए। हालांकि अभी भी राज्यों में फंड एलोकेट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी और राज्यों में भी अलग अलग हॉस्टल बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेंच थी, बेंच की टिप्पणियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है, वो मैं बताना चाहूँगा। डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, वो उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा सवाल कि मान लीजिए साउथ इंडिया का रहने वाला एक लड़का नॉर्थ इंडिया की किसी संस्थान में दाखिला लेता है, या नॉर्थ का कोई बच्चा जो है वो साउथ में जाके दाखिला लेता है और उसके प्रति कोई व्यंग किया जाता है वहाँ पे, जो उसका अपमान भी करता है और उसका अपमान भी करता है, लेकिन हम लोग को दोनों की जातियाँ नहीं पता हैं। ठीक है, कौन सा कानून या कौन सा अनुच्छेद उसको कवर करता है। दो व्यक्तियों ने, एक्स और वाई ने, एक दूसरे को कुछ बोला, ये जाने बगैर कि दोनों की जातियां क्या हैं, रीजन के आधार पर टिप्पणी, उन्होंने रीजनल टिप्पणी कर दी। ठीक है, तब विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जो सेक्शन 3E है इस रेगुलेशन का, वो सब कुछ कवर करता है। ठीक है, कोर्ट ने फिर कहा कि 75 सालों की बाद भी, आज़ादी के बाद भी, हम कास्ट, क्लास और क्षेत्र, जो रीजनल उसके आधार पर जो है भेदभाव ख़त्म नहीं कर पाए हैं। जो सबसे बुरी बात है वो ये हो रही है कि जो दक्षिण भारत से और पूर्वोत्तर भारत से, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जो बच्चे आ रहे हैं, उनकी रैगिंग हो रही है। वो अपनी संस्कृति लेकर आते हैं और जिनके लिए वो संस्कृति एलियन है, उन पर टिप्पणी करना शुरू कर देता है। somebody who is alien to this starts commenting on them. Then you have spoken about separate hostels. सीजीआई की टिप्पणी है कि आप यहाँ पर अब सेपरेट हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं। भगवान के लिए इस देश में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और हम लोग भी, सब लोग एक हॉस्टल में रहते आए हैं। आर्टिकल 15 का जो 14वां भाग है, वो राज्यों को इसके लिए स्पेशल लॉज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाने के लिए इनेबल करता है। इस पॉइंट पर जस्टिस जयमाला बागची कहती हैं कि हम आपका पॉइंट समझ गए कि वाई देयर शुड बी रिग्रेशन इन ए प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। आई होप वी डोंट गो टू सेग्रीगेटेड स्कूल।
यहाँ पर उदाहरण आता है अमेरिका का, कि हम समझ तो गए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन हम उस पाथ पे भी नहीं जाना चाहते हैं जैसा कुछ अमेरिका में हो रहा है, जहाँ पे ब्लैक्स जो हैं वो एक अलग स्कूल में जाते हैं और वाइट्स जो हैं वो एक डिफरेंट स्कूल में जाते हैं। ये इस तरह की स्थिति जो है इसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, CGI ने ऐड किया। और फिर इसके बाद बात हुई कि देयर आर स्टेटमेंट्स आल्सो बाय पॉलिटिकल लीडर्स विच से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स मस्ट पे, ये एक पिटिशनर के किसी और वकील ने कहा था। इसके बाद उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को जो आदेश दिया कि एक कमेटी बनाइए, विचार करिए, जवाब दाखिल करिए, एक ऐसा माहौल ताकि बन सके सोसाइटी कैन ग्रो टुगेदर, कोई भेदभाव ना हो बीच में। जस्टिस बागची ने कहा कि हम एक फेयर और समावेशी समाज में देखना चाह रहे हैं, ठीक है, वी आर लुकिंग इनटू creating a fair or inclusive in the society. Now looking at this, how does section 3C becomes relevant when section 3E is existing? Therefore we would like your assistance, Miss Jai Singh। उन्होंने इंदिरा जय सिंह जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ खड़ी हुई थी कोर्ट में, उनकी कई सारी बाइटें भी हैं, तो उन्होंने ये भी, उन बाइटों में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि अपर कास्ट, कथित अपर कास्ट द्वारा दाखिल की गई याचिकाएं हैं। और अब कोर्ट ने इंदिरा जय सिंह का असिस्टेंस भी मांगा है और ये भी कहा है कि एक समावेशी और भेदभाव से रहित समाज बनाने में हमारी मदद करिए, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद जो नोटिस जारी करके 19 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। बिल्कुल, तो ये उस मामले से जुड़ा एक दूसरा अपडेट भी था। बाकी इस पर और भी डिटेल से हमारा ललन टॉप शो उस आएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। और इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में हमने कवर किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।